नमस्ते। कभी सोचा है कि किचन में रखा हुआ सरसों का तेल जो हम रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि जोड़ों के दर्द का एक जबरदस्त इलाज भी हो सकता है। हाँ, तो आज हम लोग तेल मालिश की इसी छिपी हुई ताकत, उसकी मेडिसिनल पावर को थोड़ा करीब से जानेंगे। ये बात वाकई सोचने वाली है ना? अक्सर हम लोग मालिश को बस यूं ही दिन भर की थकान मिटाने का एक जरिया मानते हैं, लेकिन सदियों से हमारी दादी नानियों के नुस्खों में ये एक इलाज के तौर पर इस्तेमाल होता आया है। तो चलिए, आज इस परंपरा और इसके पीछे के साइंस दोनों को एक साथ मिलाकर समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब तेल स्किन के अंदर जाता है ना, तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर काम नहीं करता। असल में वो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, हमारे टिश्यूज को पोषण देता है और बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग पावर है उसको आगे बढ़ाता है। मतलब ये सिर्फ आराम की बात नहीं है, इसके पीछे पूरा एक साइंस है। और हाँ, ये कोई अंदाजे का खेल बिल्कुल नहीं है। हर तेल की ना अपनी एक खास बनावट होती है, अपने अलग गुण होते हैं, और यही गुण उसे किसी खास प्रॉब्लम के लिए इतना असरदार बनाते हैं। तो आइए, कुछ आम परेशानियों और उनके लिए सही तेल कौन से हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। जोड़ों का दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव, हम सबने कभी ना कभी तो इसे महसूस किया ही है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे राहत पाने के लिए सही तेल का इस्तेमाल करके तुरंत फायदा मिल सकता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। इलाज तो हमारी किचन में ही रखा है। जैसे सरसों का तेल, उसकी तासीर गर्म होती है तो वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर जोड़ों के दर्द और अकड़न में आराम देता है। फिर है अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल। ये जोड़ों की सूजन और यहाँ तक कि पेट दर्द में भी हल्के हाथ से मालिश करने पर सूजन को कम कर देता है। और ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल घुटनों के दर्द और मसल्स की जकड़न के लिए बहुत फायदेमंद है। सच में हमारी रसोई किसी फार्मेसी से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दर्द नया नहीं बल्कि पुराना हो, गहरा हो, तब क्या? ऐसे में थोड़े और पावरफुल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। और इसका जवाब, हाँ, इसका जवाब भी आयुर्वेद के पास है। ये है महानारायण तेल। इसे सिर्फ एक तेल समझने की गलती मत कीजिएगा। ये दर्जनों जड़ी बूटियों का एक बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण है। इसका काम है नसों को शांत करना और अंदर की सूजन को कम करना। इसलिए साइटिका जैसे असहनीय दर्द में भी इससे राहत मिलती है, क्योंकि ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर काम करता है। अच्छा, इस लिस्ट में दो और एक्सपर्ट्स हैं। पहला है कपूर यानी कैम्फर। इसे जब नारियल तेल जैसे किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर लगाया जाता है तो इसकी ठंडक से मांसपेशियों के दर्द, मोच और सूजन में फौरन आराम मिलता है। और दूसरा है नीलगिरी का तेल यानी यूकेलिप्टस ऑयल। सर्दी, जुकाम और छाती में जकड़न के लिए तो ये जादू जैसा काम करता है। थोड़ा सा छाती और पीठ पर मालिश करने से सांस लेना कितना आसान हो जाता है। तो शरीर की बात तो हो गई, अब आते हैं मन पर। हम सबका दिमाग दिन भर दौड़ता रहता है ना? जिससे स्ट्रेस और नींद न आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। लेकिन क्या ये पता है कि कुछ तेल ऐसे भी हैं जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर सकते हैं? और इस कैटेगरी में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वो है ब्राह्मी तेल। आयुर्वेद में इसे दिमाग का टॉनिक कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये तेल और इसके जैसे कुछ और तेल हमारे मन को शांत करने में कैसे मदद करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले है ब्राह्मी तेल। स्ट्रेस, नींद ना आना या माइग्रेन जैसी परेशानियों में हफ्ते में बस 3 से 4 बार इसकी सर पर मालिश बहुत फायदा करती है। फिर है बादाम का तेल। अगर मेमोरी कमजोर हो रही हो या दिमागी थकान महसूस हो तो इससे सर और पैरों के तलवों पर मालिश करनी चाहिए। और तीसरा, हमारा जाना पहचाना नारियल तेल। ये न सिर्फ स्ट्रेस कम करता है बल्कि बालों का झड़ना भी रोकता है। जरा सोचिए, दिन भर की थकान के बाद पैरों के तलवों पर बादाम तेल की मालिश, ये सिर्फ आराम नहीं है, ये सेल्फ केयर का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए अब कुछ और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। अब हम उन तेलों की बात करेंगे जो नसों की कमजोरी या स्किन की पुरानी बीमारियों जैसी थोड़ी गंभीर हालातों में भी राहत दे सकते हैं। यहाँ दो तेलों की तुलना करना बहुत जरूरी है। पहला है तिल का तेल। आयुर्वेद में पूरे शरीर की मालिश, जिसे अभ्यंग कहते हैं, उसके लिए इसे बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर में गहराई तक जाकर वात को बैलेंस करता है। अब वात क्या है? ये वो एनर्जी है जो शरीर में मूवमेंट को कंट्रोल करती है
और जब ये बैलेंस से बिगड़ती है तभी नसों की कमजोरी और दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। तिल का तेल इसी बात को शांत करता है। दूसरी तरफ है नारियल तेल। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये स्किन की जलन या बालों की समस्याओं के लिए बेहतरीन है। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सही तरीका अपनाना भी तो उतना ही जरूरी है। आखिरकार दवा तभी तो काम करती है जब उसे सही ढंग से लिया जाए, है ना? और ये प्रोसेस बहुत आसान है, बस 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1, सही तेल चुनें, मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से ऑयल सिलेक्ट करें। स्टेप 2, उसे हल्का सा गुनगुना कर लें। गरम तेल आसानी से एब्जॉर्ब होता है और आराम भी ज्यादा मिलता है। स्टेप 3, धीरे धीरे मालिश करें, जल्दबाजी नहीं, आराम से, हल्के हाथों से। और सबसे जरूरी स्टेप 4, इसे नियमित रूप से करें। कंसिस्टेंसी ही की है, इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, तभी इसके जादुई असर दिखेंगे। तो सदियों पुराना ये ज्ञान अब सबके सामने है। नेचर ने हमें कितने सरल और कितने असरदार समाधान दिए हैं जो हमारे अपने घरों में ही मौजूद हैं। अब सवाल बस इतना है कि इस जानकारी के बाद अपनी सेहत की यात्रा के लिए पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा। अगली बार तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।